हेलो दोस्तों, आप हम ऐसे किताब जो कि बहुत ही फेमस है, तो फिर से एक बार हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच स्टूडेंट पुअर स्टोरी की। ये किताब आपको समझ आएगी शिक्षा और अमीर बनने की संगति को गहराई से गहराई तक। इसमें दो मेडिसिन की कहानियां हैं, एक रिच मरीज और दूसरी डीआर्ट डीज के विचार और उनकी आर्थिक स्थिति। यही इस पुस्तक का मुख्य संदेश है। इस वीडियो में हम आपको रिच जादूगर पुअर राजा के 6 पार्ट, सबसे जरूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियां हिंदी में सरल शब्दों में देते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम ज्ञान दें जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके। अब बिना रुके शुरू कर दें, अद्भुत यात्रा करें और जानें कि रॉबर्ट कियोसाकी की इस महान पुस्तक ने हमें क्या सिखाया है। तो बात ऐसी है कि रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, उनके 2 पिता थे जिन्होंने लीन और डीएचई होल्डर को जन्म दिया था। रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे और वह चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें करे जो उन्हें बहुत अमीर बनाती है, जिनमें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बे से ही सीखता है। तो आपके लिए पहले से ही एक सबक है कि अमीर लोगों के पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस लाइन से पता चल सकता है कि ये आपकी महत्वपूर्ण कहानी है, जिससे ये पता चलता है कि एक आदमी के पास एक स्कूल था। जब भी वो अपने गले से कुछ मेहनत करवाने के सामने आया था, तो उसने एक गाजर को अपने गले से लगा लिया था। उस गाजर को देखकर ही गधा उसे खाने के लालेड़ी में चला गया था। बड़ी उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अभी उस आदमी के लिए तो एक अच्छी सलाह थी, तरकीब बन गई काम की दुकान की, मगर मछलीरे गांव को कभी भी उसने गाजर को काम नहीं मिला पाया। अब उसे क्यों दबाया? क्योंकि वो गाजर बस एक छलावा बहुत से ठीक लोग हैं। उस लोहे की तरह ही जब आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वो अमीर बन जाएगा, सपना मगर पैसा बना रहेगा। निकले हैं हमारे लाल पर फिर से कब्जा करते हुए। हमने उन साड़ियों की कल्पना की है जिन्हें पैसे से हासिल किया जा सकता है। अब ये डर और लाल धन हमें चक्कर में उलझा देता है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और अधिक पैसा कमाएं, और फिर हमारा खर्च भी उतना ही बढ़ जाता है, कहते हैं। तो ये निकला है कि हमने पैसे कमाए हैं, और ये एक है लाल और डार का ये जाले करना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं, वो इसी तरह के ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को पीछे की तरफ ले जाइए। होते हैं, और यही कारण है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपका जवाब सिर्फ आपके पास है। इसलिए आप सिर्फ इतना ही कर रहे हैं कि आपके जीवन में एक ऐसी नौकरी चल रही है जहां आपको जाने का कोई डर नहीं है, या फिर आप केवल 2 पैसे के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन इस तरह से अमीर हो जाए। बस आपके पास सिर्फ यही है कि आप सिर्फ यही चाहते हैं। जवाब है तो मुझे आपकी सोच पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना है ना, वो पूरा नहीं होने वाला है। आप हमेशा के लिए गरीबी में ही रहेंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दें, क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमाए का डर और लालची आपको पैसे कमाने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें कामयाब बनाता है। बेहतर होगा कि हम भी उसके बारे में अच्छा सोचे ले, हमेशा दिल से नहीं, बल्कि मैग से ले। हर सुबह अपने ग्राहकों से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। जिम्मेदार है आपका कोई और बॉस अगर ग्रेड नहीं बढ़ा रहा है, तो उसे इल्जाम मत दीजिए जब आप खुद की लीक्स की जिम्मेदारी ले लें। उनके दिमाग में आते रहे पैसे को पीछे कैसे भेजा जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज पर
दो विशिष्टताएं बताई गई हैं। आधा हिस्सा वो रखती है और आधा हिस्सा रखती है। लेकिन देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर ने एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम किया था। वो कॉमिक्स बुक्स के अतिरिक्त डिपार्टमेंट को क्रेडिट के लिए वापस ले गई थी। तो एक दिन उसने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकती है। उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं, ये उनका दिमाग है। बिजनेस का एक नया आइडिया था कि उन्होंने पुरानी कॉमिक्स बुक्स को अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर लेने के लिए शुरू कर दिया था। उन्होंने हर किताब को 10 सेंट की दुकान से डाउनलोड कर लिया था। हर किताब सिर्फ 2 घंटे की थी, जिसे पढ़ने के लिए दिया गया था। लेकिन असल मायनों में वो उन्हें बेच नहीं रहे थे। जहां से उन्होंने आराम से काम किया, जहां उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा था, जिसके लिए उन्हें हर हफ्ते एक हफ्ते में $9 खर्च करने पड़े। 5 पैसे और तरह के पाठ कि आप खुद के लिए दो ना, कि आप पैसे के लिए करो। तो इसी के साथ अब आगे है दूसरा काम जो कहता है कि रूढ़िवादी साहित्यकार क्यों सिखाए जाएंगे। का मतलब यह है कि 1923 यानी कि 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक दिखाई दी दुनिया के बहुत से काम और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस ब्रांड का हिस्सा बने। इनमें से एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शबाब और सैमुअल इंसुल जो उस समय के थे, समय के सबसे बड़े यूटिलिटी प्रेसिडेंट थे और बाकी कई और भी बड़े बिजनेसमैन थे। तो 25 साल बाद इस सुझाव से कई लोगों ने गरीबी से मरे, कुछ ने एकजुट कर ली और कई लोगों ने तो अपना दिमाग बैलेंस तक खो दिया था। तो असल बात यह है कि लोग पैसे की तलाश में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्होंने ये खास बात सीख ली कि पैसा कैसे रखा जाए। आप चाहे तो उन्हें छोड़ दे, असली बात है। और अगर ये कंपनी सीख गई तो अब और पढ़े बार बार कहा जाता है कि किसी भी तरह से कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। खड्डा खोदना फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखने वाली दुकान। लेकिन अगर आप एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं तो एक 6 इंच कंक्रीट छोटी दाल करके भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन यही बात है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंच की स्लैब पर एक कंपनी की स्टेट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और वो भी ऐसा करते हैं। तो कृपया सी बात है कि बिल्डिंग डेडगी ग्राडी ही डेड गार्डन से बस यही चाहते थे कि वो बहुत सारे बिजनेस करें, लेकिन रिच बिजनेस फिशली लिटरेचर बनाना चाहते हैं। स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये एक नियम है कि आप अमीर बनने में मदद कर सकते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज को ये समझ आ सकता है कि आपके पास अमीरों की संपत्ति है। ये खरीदने का मतलब है कि ये सिंपल स्टूपिड है। लेखक और उनके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई गई है, जैसे कि अमीरों और मजबूत फाउंडेशनों के पास मौजूद है। सिंपल है कि हर कोई इस बारे में लोगों के विचार में ये नहीं सोचा गया है कि उन्हें देनदारी और संपत्तियों के बीच में फंसाया गया है। लिटरेसी के बारे में, लिटरेसी के बारे में जानकारी का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस का स्टॉक आपके पास होना चाहिए जो आपके पैसे के लिए काम करता है। आप कोई घर खरीदने के लिए किराए पर देते हैं तो वही किराए से आप ऋण भी चुका सकते हैं। वह इसे IAA कीप इट कहते हैं। सिंपल बेवकूफ पर विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग इस पत्रिका को ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेचर, सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता। तो तब टैब होता है जब आप अपनी खुद की लिखी कहानी में देखते हैं कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उनकी कंपनी जब सारा मनी लायबिलिटीज में ही हो जाए तो बिजनेसमैन की अपनी पसंद के तरीके बताए जाते हैं। अगर यही उनकी साड़ी रहती है तो वो मिडिल क्लास ही रुक जाती है या क्या पता करती है। नीचे दिए गए कदम के रूप में आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लायबिलिटीज यानी कि शेष में ही कितना खर्च हो रहा है। कभी कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, बिजली का बिल और भी ना जाने क्या क्या उनकी साड़ी आय इसी में खर्च होती है। अन्य और गरीब लोगों के पास कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन उनकी कभी कोई संपत्ति नहीं है।
वो भी कमाते हैं, लेकिन हर रोज खर्चों में उनका सारा पैसा उड़कर एक गरीब आदमी माना जाता है। 000 डॉलर कमाता है, जिसमें शामिल है 0 वह अपने छोटे से घर के किराए में खर्च करता है, डॉलर अपने ने जाने का शौक, 0 डॉलर टैक्स और 0 डॉलर और कपड़े में खर्च हो जाता है। तो अब उसके पास बचा है क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर भी उसे काम चला लेता है, जिससे वो और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। इसके विपरीत अमीर लोग संपत्तियां खरीद कर रख लेते हैं, फिर वो उन्हें बेच देता है और पैसा कमा कर देता है। उनकी आय इस प्रकार 2 से 4 से 8 है जाता है। ज्यादातर अमीर लोग दिमाग से लेते हैं और वो हर महीने लोन लेकर उसे किराए पर देते हैं, जिससे वो अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। कुछ नहीं, 1967 के दिन में अगर बच्चों से पूछा था कि उसने बड़े पैमाने पर क्या किया, तो निश्चित रूप से पास ही हुआ। जवाब दिया कि उसने अच्छे ग्रेड्स लाएंगे, और डॉक्टर इंजीनियर्स को सोचा था कि उसने बहुत पैसे कमाए थे। हालांकि उनके पास बहुत सारे आज के बच्चे थे, लेकिन फिर भी उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आए, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि उनके साड़ी सैलून से सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले आज के दिन में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड के सेट करने के लिए वो सक्सेस में नहीं जा सकते थे। कमेना नाइटमायर बहुत आम हो गए हैं। नए जोड़े ने ये दिखाया है कि उनकी पोशाक अब डबल हो जाएगी, क्योंकि दोनों जेन कमा रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते थे, वो अब बड़े घर के सपने देखते हैं। इसके कारण उनका सारा ध्यान सिर्फ उनकी बनाई हुई उनकी कमाई बढ़ गई है। इसलिए उनकी कमाई बढ़ गई है, इसलिए अब आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है। नजारा लिटरेट बने पैसे कमाते हैं या बिना सोचे समझे उसे खर्च करते हैं, तो ऐसा होता है कि आप पहले से भी ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा सब कुछ नया, उनका लायबिलिटीज हल्दी ही चल जा रही है और ज्यादातर साथ देती है कि इनकम के साथ साथ भी बढ़ जाती है कि जो कुछ उनके पास है उसे हैंडला कैसे करे। एक जैसा कहावत है जो यहाँ पर लागू होती है। जब आप खुद को एक गहरी खाई में गिरा देते हैं तो और 2 को छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट का मानना है कि लोग डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है और अलग होने का डर होता है। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम वहां कहां जाएंगे। तो बस यही नहीं सोचकर कि ज्यादातर लोग पब स्पीकिंग से दूर भागते हैं, वो पसंद कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं ऐसे। लोग खुद को भीड़ का हिस्सा बनाते हैं तो प्रमोशन हो गया है, अब तो तैयार हो गए हैं तो नया घर तो ले ही लो। यही सब बातें हैं। हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं और फिर हम भी ना उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो सब कर रहे हैं। वो जरूर सही होगा भाई, सभी लोगों के साथ कोई सहमति नहीं है तो हम राइट नहीं कर सकते, मगर ऐसा भी नहीं है। रिच ने कहा था कि जापानीज लोग 3 हैं। ये है कीमती तलवारें, कीमती आभूषण और शीशा। तलवारबाजों की ताकत का प्रतीक, कीमती आभूषणों की ताकत का, और शीशा खुद के अंदर छिपी हुई ताकतें हैं। और हमारी सबसे बड़ी ताकतें हैं जब आप खुद को जानते हैं कि वे पहाड़ी के सामने हैं। साथ ही वो हर उस मीटिंग में जाते हैं जो आपके अकाउंटेंट, मैनेजर्स, इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज के साथ मिलकर रखते हैं। यहाँ एक अमीर दर्शक को देखा जाता है जिसने 13 साल में ही स्कूल छोड़ दिया था, मगर आज वो जज कर सकता है और अपने नीचे काम करने वाले लोगों को लाइक दे सकता है। हुआ कि लेखक, और जब उनके फ्रेंड स्टूडियो ने उन्हें रूल्स के हिसाब से बुक किया तो उन्हें पता चला कि उनके टीचर्स ने उन्हें 1 दिन के लिए डेट कर लिया है। उनके घर के लिए उनका सबसे अच्छा विवरण है, मगर वो एक रेड रेस्ट में भाग ले रहे थे। उनकी कमाई और खर्चे बराबर ही थे। उन्हें पूरा करने के लिए उनके पास एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। यही बात थी रॉबर्ट उन्हें समझाना चाहते थे कि उनके पिता के लिए उनके घर एसेट नहीं था, बल्कि घर पर लायबिलिटी थी।
उनके पैसे खर्च हो रहे थे, दूसरी तरफ मिल में कुछ नहीं रह गया था। ये बात उनके गरीब साथियों को समझ में नहीं आ रही थी। तो बस यही कहा गया था कि गरीब और अमीर के बीच में उनकी बात तो रह गई है, लोगों की जिंदगी लोन में चुका दी गई एक और बड़ा घर ले पाता, और ना ही वो इसके बारे में कुछ सीख सकते हैं। और इसी तरह से कई संपत्तियां उनके हाथों से निकल सकती हैं। लोग केवल संपत्तियों पर ध्यान दे सकते हैं ताकि उनके दूर के स्थान पर सबसे अच्छा हो सके। अब उदाहरण के लिए रॉबर्ट की पत्नी के सदस्यों ने एक बड़ा और नया घर लेने का एक सही निर्णय लिया है, क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें भी घर ले लिया गया था। अगर उन्होंने ये जानकर आश्चर्यचकित कर दिया कि उस घर का टैक्स $1000 था, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और क्योंकि वह जमा हो गया था, तो इतना पैसा टैक्स के रूप में भरने के लिए निश्चित रूप से हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक नया घर नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि आपके पास एक बड़ा घर अवशेष पैसा है जो आप किसी संपत्ति में पढ़ते हैं, तो बेहतर होगा कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप आसानी से मनपसंद घर ले जाएं, और वो भी बिना किसी लोन के। तो अब सवाल यह है कि अमीर और अमीर बढ़त इसके पीछे भी नहीं है, और कारण सटीक सिंपल है। अमीर संपत्ति की शर्तें, जो अपना पैसा दुगना रखता है वो उस पैसे से अपने सभी खर्चे मजे में रखता है, और मिडिल क्लास क्या करता है, वो तो बस महीने की एक तारीख का इंतजार करता है। जब उसकी बकाया राशि होती है तो साड़ी की एक तारीख का इंतजार करती है। का मतलब यह है कि एक कर्ज में डूबा समाज का मतलब यह है कि हम अपने घर में रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं वो रीजन है कि हमें कर्ज के साथ खाना खिलाना है। आज यही ज्यादातर लोगों की सोच है। अगर आपको लगता है तो लोग सिखाते हैं कि अब वो बड़ा सा घर ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये अपने पैसे का सही इस्तेमाल लगता है। इसके अलावा अगर वो सही जगह छोड़ देते हैं तो उनके जीवन में हमेशा के लिए बदलाव हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनका सारा वक्त ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, कुछ सोच ही नहीं, और साथ ही उन पर कर्ज का इतना भार है कि वो नौकरी छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती है। तो आप कितने दिन तक रुके? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं तो आपकी उम्र सिर्फ वेतन के बराबर है, और एसेट्स के साथ आपने देनदारी पैन ले ली है, तो अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से छोड़ दे। सिर्फ नेटवर्थ के बारे में सोचे। पैसा है कागज, वो गैरेज में पुरानी कार के रूप में ही क्यों ना हो, अब भले ही वो कार कुछ काम की ना हो। जबकि आपके पास पैसे का मतलब यह है कि आपके पास कोई संपत्ति नहीं है जिससे हर महीने $3000 की कमाई होती है, और हर महीने आपकी 000 की कमाई होती है। तो मैं सिर्फ एक महीने में अपना पैसा कमाता हूं, तो समाधान ये होगा कि आपके पास जो भी पैसा है वो आपके पास है। रात अमीर नहीं हो जाएंगे, मगर अगर आप अचानक नौकरी भी करते हैं तो आपकी संपत्ति आपका सारा खर्च कवर कर शेष अब वेल्थी बन जाएगी, जब आपका खर्च आपकी संपत्ति की लंबाई से कम रह रही है। और इसी के साथ आगे है चौथा पार्ट, जो बताता है कि आपके काम से निकली दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के संस्थापक रे क्रॉकनी एक MBA क्लास की स्पीच थी। ये 1937 की बात है। उनकी ये स्पीच बड़ी ही शानदार, लोगों को प्रेरित करने वाली स्पीच थी। बाद में जब लैब क्लास के विद्यार्थियों ने कुछ कहा उनके साथ रुकी की गुजराती की, तो वो उनके साथ बियर पीने चले गए। बातों में रे ने अचानक एक सवाल में पूछा गया कि क्या आप लोगों को पता है कि मैं किस बिजनेस में हूं? अब ये बात तो आपको बता दे कि वो हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए हर बिजनेस का चुनाव सोचकर किया जाता है। जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई की है और साथ ही छूट दी है, तो इसका मतलब यह है कि मैकडोनल्ड्स की कंपनी की जमीन भी खरीदनी थी। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस है जिसमें रॉबर्ट रॉबर्टसन को भी शामिल किया गया है। लोग अक्सर खुद के लिए छोड़ देते हैं। वो उस कंपनी के लिए काम करता है जहां वो नौकरी करता है,
अच्छा नहीं हो पाता इसलिए जब कोई पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है, तो आप ये नहीं कहते कि मैं एक डॉक्टर हूं या एक बैंकर हूं, क्योंकि वो आपका पेशा है बिजनेस नहीं दिखाता है। इसका मतलब ये है कि आप भी उसे अपना बिजनेस बनाते हैं। नौकरी नहीं, अपनी साड़ी की उम्र में नौकरी के लिए उन्हें अमीर बनाने के लिए बाद में ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को बनाने के लिए काम करें। बहुत से लोगों के बीच ये बात चल रही है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले चुका है। फिर उन्हें लगता है कि जो एसेट की गलती कर रहे थे एक्चुअली ने कभी एसेट किया था ही नहीं, जैसा कि उन्होंने संबंधित भुगतान खर्चे अपनी लायबिलिटीज बन गए तो उनकी परेशानियां शुरू हो गई। तो हम एसेट कॉलम पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि आपके क्लाइंट पर। और यही साइंटिफिक एक्सप्रेस एनालिटिक्स एसेट्स में ऐसा नहीं है कि आप कोई कार ले, क्योंकि वो मेरी नजर में है कि प्रॉपर्टी वैसी नहीं है जैसी आप शुरू करते हैं। 25 पर खोज अब किस तरह के हैं? यहाँ हम आपको ऐसे बिजनेस के लिए कुछ उदाहरण देते हैं जहां आपकी जरूरी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं, तो वो बिजनेस नहीं करती है। रियल एस्टेट पर पैसा पोर्टफोलियो होता है, दूसरा स्टॉक और बैंड बिजनेस होता है। तो जब एसेट किराए पर होता है तो अपनी पसंद का पैसा छोड़ता है, क्योंकि आपका मन करता है कि आप उस रियल पर ध्यान दे दें जिसमें आपकी रुचि हो। तो आप बेहतर समझ लें कि आपने बिजनेस और बिजनेस में दिलचस्पी ली है। वो नौकरी करता है, साथ ही अपने एसेट क्लास को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए एक पैसा भी दिया जो आप कमाते हैं। अपने पैसे को अपना गुलाम बना ले जो आपके लिए अच्छा हो। अमीर लोगों के सबसे बड़े रहस्य के बारे में जानेंगे तो 5वां सबक बताता है कि अमीर पैसे का आविष्कार किया गया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार करने के बाद उसे प्लाट कर दिया था। उसका बिजनेस बढ़ा और असेंबल में मुश्किल लगी तो वो वेस्टर्न यूनियन में चली गई और उसने अपनी साझेदारी और छोटी सी कंपनी को $1,00,000 में बेच दिया। एक चीज जो हजारों लोगों को पसंद आती है वो है, लेकिन हर एक इंसान में ताकत है जो हमें महान बना सकती है। इसके अलावा जो हमें बताता है, वो खुद पर डाउट स्कूल छोड़ने के बाद हमें बताता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल ग्रेड ही काफी है। सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वे बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बोल्ड भी हो गए हैं। बोल्डनेस को ज्यादातर लोगों के मामले में पैसे भी चाहिए, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, मगर रिच होने के लिए आप जोखिम उठाना ही चाहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो जाए, या फिर अलेक्जेंडर और बाकी अलेक्जेंडर और बाकी अमीर गरीब हो जाए। फिनिशली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। उन्होंने अपनी गलती ना मानकर या तो अपने बॉस को इल्जाम दिया या नई टेक्नोलॉजी को जो कभी कल के दौर में सेट किया गया था। तो आपको अपडेट किया गया है कि रॉबर्ट ने एक गेम डिजाइन किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को यह सिखाया जाता है कि पैसा कैसे काम करता है। रिच बाने की राह और रेस्ट से बाहर ये सारी चीजें इस गेम से एक दिन की एक महिला की कोशिश की गई है। खेल प्रतियोगिता के दौरान उसने एक बोर्ड कार्ड जीता, जिसका मतलब है जब पता चला कि उस गेम में एक महिला को बड़ी खुशी हुई थी। जब पता चला कि वोट लेने के लिए तो एक बड़ा डेटा टैक्स भरना होगा, तो उसकी खुशी गायब हो गई। उसके लिए वोट अब एसेट नहीं है, लेकिन लायबिलिटी बन गई। पता चला कि ऐसे तो ये वोट उसकी जान ही ले गई। उसे ये गेम आइडिया समझ में ही नहीं आया और उसने उसे अपने पैसे वापस मिल गए और उसने मैकबा में छोड़ दिया। लाइफ को कर जोड़ के देख पा रही थी पैसा कैसे काम करता है, इस बात को समझ ना पाए कि उसकी वजह से गुस्सा आता है। हम भी यही करते हैं। तो वहनी की बात यह है कि इसका कारण उनकी पुरानी सोच है जो आगे नहीं बढ़ती है और फिर बाद में सारा पैसा ही हार जाता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप पैसे लेकर कितने पैसे कमा सकते हैं। तो पैसे के बारे में आप क्या कहेंगे? और अगर पैसा है मगर नहीं, तो उस संपत्ति में आप क्या करेंगे? इसमें ज्यादातर लोग
इस बात का एक ही समाधान बताते हैं। असली चीज का सही मतलब ये जान लिया जाता है। हमारे दिमाग के लिए सबसे बड़ा एसेट ये है कि हमें सुपर रिच बनाया जा सकता है, या सुपर पावर ने सलाह दी है कि हम इसका उपयोग करते हैं। जो लोग अपने साथ कदम रखते हैं, तो आप ये सीखते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग में पैसा बढ़ाने की चाहत रखते हैं, ताकि आप अपना सबसे बड़ा एसेट बना सके। यानी कि आपके दिमाग को साइन करने के लिए जरूरी है कि आप फाइनेंशियली मेड बनाएं, तो इसे बनाएं हम 1990 के दशक के एरिजोना से एक दिन पहले आए थे और फीनिक्स के आर्थिक हालात खराब चल रहे थे। वहां के लोगों को हर महीने $100 की रिकवरी की सलाह दी जा रही थी बेड वैक्स के लिए। पैसे का विचार कुछ हद तक सही है, लेकिन अच्छा है कि उनका कुछ हिस्सा शामिल हो जाए जो कि आगे चलकर आपको फायदा दे दे। एरिजोना और फाइन के लोग जो आर्थिक मंदी में डूबे हुए थे, ये एक प्रतिष्ठित कंपनी है जो एक प्रभावशाली कंपनी है। कई जांचकर्ताओं ने रॉबर्ट ने भी हाथ खरीद ली 000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ 00 में खरीदा गया। इसके बाद उन्होंने एटनी के ऑफिस में एक अल दिया 000 वाला घर सिर्फ $60,000 में लिया। बस इसे लेने के लिए ग्राहक के टूटे हुए पेड़ रॉबर्ट का फोन बंद ही नहीं हो रहा था कि ये पैसा उस एसेट से मिलने जा रहा था जो उन्होंने प्राइवेट नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्हें ये पैंकलेक में केवल 5 घंटे लग गए थे। जो $40,000 इन्वेंट करते थे, वो अपने एसेट कॉलम से खरीदे गए थे। उनके इस बिजनेस में इतना पैसा कमाया कि उनकी कंपनी की कार, गैस स्टॉक और बाकी सामान सब कवर हो गए, जब तक कि उनके इस बिजनेस में इतना पैसा नहीं लग गया कि उनके पास अभी भी उनकी कुछ मैग्नेटिक कंपनियां थी। रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट असेंबली और अपना स्पीकर भी तो उसने उन्हें आगे बढ़ाया। अब आपने एक सवाल किया है कि खुद से मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। परसेंट टैक्स भरिए और बाकी सेविंग्स आपको 5 पर इंटरेस्ट, जिज और उस पर भी आपको और टैक्स देती है। तो अच्छा होगा कि आप अपना पैसा और समय अपने सबसे पावरफुल एसेट सेट करें और अपने दिमाग से इसे बनाएं। और फाइनेंशियल मैटेजेंट ने इसे दुनिया में कभी भी एक सी नहीं बनाया जो आज या कल नहीं होगा, तो फिर से खरीदे तकनीक और भी बेहतर होगी। आज बाजार ऊपर है तो कल डाउन हो जाएगा। विशेष रूप से स्टॉक मार्केट तो हर रोज बदलती है, मगर आप क्या चाहते हैं? अगर आप फाइनेंशियली वैज्ञानिक हैं, तो क्योंकि आप तो हर जगह के लिए तैयार हैं, आप जीवन में बेशुमार लगेंगे जहां आप अपने ग्राहक का स्टॉक छोड़ सकते हैं। तो बस उन शेयरों को लपकने के लिए अमूमन हम 2 तरह के विशेषज्ञ पहले देख सकते हैं कि वो कौन सा रासायनिक और रासायनिक एजेंट है जो अन्य कंपनियों के लिए काम करता है। ही निरीक्षण निर्माता। अब अगर आप किसी तरह के जांचकर्ता चाहते हैं, तो आपको इन 3 पैमानों पर विशेष रूप से विचार करने की जरूरत है। जो बाकी ना सीख सके, याद रहे कि आपका दिमाग वो देख सकता है जो बाकियों की आंखों में भी नहीं दिखता है। जब पैसे की जरूरत होती है तो मिडिल क्लास की जरूरत होती है। इस बैंक में दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स के बिजनेस प्लान की जरूरत होती है। गॉड और इसके आगे तीसरे स्मार्ट लोगों को ऑर्गेनाइज करो। वैज्ञानिक लोग हैं जो अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। रॉबर्ट ने अपना लेख पहले भी पढ़ा था और वो भी जर्नलिस्ट के स्टाइल से बहुत ही प्रसन्न थे। जब इंटरव्यू पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट से पूछा कि वो एक मशहूर लेखिका है जो उनकी तरह ही एक दिन की खासियत रखती है। वो ये भूल गया था कि रॉबर्ट सेल्स स्कूल जा चुका है। तो बात का बिंदु ये है कि अगर इस पास कोई भी सेल्समैन है जिसके दम पर आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपका एस्पिरिम्बल काफी नहीं होगा, क्योंकि आपको ये बात पता नहीं चली है। तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपको ये बात याद नहीं है कि आपके लिए केवल एक ही चीज है। जब तक आप लोगों के सामने पेशी करना सीख नहीं सकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कमा सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा अमीर और गरीब हितैषी के बीच में वो ये है कि गरीब साहू
हमेशा नौकरी की चिंता करते हैं, क्योंकि एक सिर्फ नौकरी ही उनके लिए सब कुछ था। जबकि अमीर अमीर हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। जो आपने सीखा है उसके अलग अलग डॉक्टर को देखें तो हमें स्कूल की एक ही चीज में शामिल करें। किसी के लिए ये एक उदाहरण है, जब मास्टर की डिग्री लेना तो बाद में एक मेडिकल फील्ड डॉक्टर जैसे कि पीडियाट्रिक डॉक्टर या कुछ और, मतलब एक छोटे से विषय पर उन्हें उस क्षेत्र में जाना चाहिए और यही उनका रिवॉर्ड होता है। ऐसा ही कुछ देखने के लिए जो आप सिखाते हैं। जब आप अलग अलग कंपनी के लिए काम करते हैं तो वो नॉलेज तब तक काम करते रहेंगे जब आप अलग अलग कंपनियों के साथ काम करेंगे। निगम अपने हैप्पी जॉब छोड़ने के बारे में उनके गरीब मगर ने लिखा था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे गलत तरह से इस जज से निराश होकर रॉबर्ट ने उन्हें ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी, जो उनकी ऐसी सोच थी कि उन्हें क्यों जरूरी था, मगर उन्हें ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उनसे कहा कि वो सीखना चाहते हैं कि वे खुले में कैसे काम करना चाहते हैं। वियतनाम से वापस आने के लिए रॉबर्ट ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और जेरोक्स पुलिस को नौकरी दे दी। ये नौकरी के फायदे के लिए नहीं चाहिए थी। वो इतनी शर्मीली थी कि किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जेरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली थी। इसके बाद रॉबर्ट ने अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा। अगर इसमें पक्की मुहर लग गई तो वो फंस गए, लेकिन ये जोखिम उठाया और अपने अमीर अमीरों के साथ काम किया। कि सीख को याद रखें कि बेशक आपने 30 साल की उम्र से पहले होने का जोखिम कम हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में रिकवर का मौका भी मिल जाता है और ज्यादातर अपने काम पर लग जाते हैं तो पे करते हैं। इससे पहले कि आप एक खास प्रोफेशन को अपने लिए चुनें, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुना है तो आप हमेशा के लिए उसी में रुक जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सामरी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद। जब भी आप अमीर बनने के लिए बहुत कुछ सीखते हैं तो इसके अलग अलग पहलुओं को देखने के लिए स्कूल हमें रिवॉर्ड करते हैं। दुनिया की अलग अलग तरह की भोजन संबंधी वस्तुएं कैसे काम करती है, ये सभी चीजें अनुभव करती है। जैसे कि आपके नॉलेज के अवशेष विशेष रूप से ये कहते थे कि अमीर सॉसेज छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ ले जाते थे जब वे अपने डॉक्टर के वकील या किसी प्रोफेशन से मिलते थे। जब रॉबर्ट ने मैरिन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हैप जॉब छोड़ी तो उनके गरीब मगर ने नौकरी छोड़ दी। पिता समझ नहीं पा रहे थे कि रॉबर्ट ने ऐसी शानदार जगह क्यों छोड़ी। जिस तरह से रॉबर्ट ने उन्हें गलत तरीके से खारिज कर दिया, ऐसा करना क्यों जरूरी था, मगर तो ये बात ही नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उनसे कहा था कि वो सीखना चाहते हैं कि खुले आकाश में कैसे उड़े। उन्हें पता था कि श्रमिकों की टीम को कैसे संभाला गया है। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर ड्राइव करना कितना मुश्किल है, ये सब करना चाहते थे। वियतनाम से वापस आने के बाद रॉबर्ट ने नौकरी से रिजाइन कर दिया और जेरोक्स पुलिस से काम लिया। ये उन्हें किसी भी नौकरी के लिए नहीं जाना चाहिए था। वो रॉबर्ट शर्मीली थी कि किसी भी तरह से कुछ भी करने के लिए उन्हें अपने पास रखें। कम को दूर करने के लिए उन्होंने जेरोक्स के सेल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली, जिसके बाद रॉबर्ट ने अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला मिंट शिप भेजा। अगर उसमें नाकामयाब रहे तो निश्चित हो गए, लेकिन उन्होंने ये जोखिम लिया और अपने अमीर दोस्त की सीख को याद किया कि 30 साल की उम्र में आप अपने लिए जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपको रिक्वायरमेंट का भी मौका मिल सकता है। यहां तक कि जी भी इसी तरह मेहनत करते हैं कि वो काम से निकले ना जाए। इसलिए उन्हें सिर्फ अपनी नौकरी और कंपनी से मिलने वाले स्थान से ही मतलब है। ये सोच के साथ उनके कुछ साल तो बड़े या पढ़े हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता है। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी भी सीख चुके हैं जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप एक खास प्रोफेशन अपनाएं।
क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुना तो आप हमेशा के लिए उसी में बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सेमी यही खत्म हो गई है। जब भी आप अमीर बनने के लिए बहुत कुछ सीखते हैं तो इसके अलग अलग पहलुओं को देखने के लिए स्कूल हमें रिवॉर्ड करते हैं। दुनिया की अलग अलग तरह की भोजन संबंधी वस्तुएं कैसे काम करती है, ये सभी चीजें अनुभव करती है। जैसे कि आपके नॉलेज के अवशेष विशेष रूप से ये कहते थे कि अमीर सॉसेज छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ ले जाते थे जब वे अपने डॉक्टर के वकील या किसी प्रोफेशन से मिलते थे। जब रॉबर्ट ने मैरिन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हैप जॉब छोड़ी तो उनके गरीब मगर ने नौकरी छोड़ दी। पिता समझ नहीं पा रहे थे कि रॉबर्ट ने ऐसी शानदार जगह क्यों छोड़ी। जिस तरह से रॉबर्ट ने उन्हें गलत तरीके से खारिज कर दिया, ऐसा करना क्यों जरूरी था। मगर तो ये बात ही नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उनसे कहा था कि वो सीखना चाहते हैं कि खुले आकाश में कैसे उड़े। उन्हें पता था कि श्रमिकों की टीम को कैसे संभाला गया है। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर ड्राइव करना कितना मुश्किल है, ये सब करना चाहते थे। वियतनाम से वापस आने के बाद रॉबर्ट ने नौकरी से रिजाइन कर दिया और जेरोक्स पुलिस से काम लिया। ये उन्हें किसी भी नौकरी के लिए नहीं जाना चाहिए था। वो रॉबर्ट शर्मीली थी कि किसी भी तरह से कुछ भी करने के लिए उन्हें अपने पास रखें। कम को दूर करने के लिए उन्होंने जेरोक्स के सेल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली, जिसके बाद रॉबर्ट ने अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला मिंट शिप भेजा। अगर उसमें नाकामयाब रहे तो निश्चित हो गए, लेकिन उन्होंने ये जोखिम लिया और अपने अमीर दोस्त की सीख को याद किया कि 30 साल की उम्र में आप अपने लिए जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपको रिक्वायरमेंट का भी मौका मिल सकता है। यहां तक कि जी भी इसी तरह मेहनत करते हैं कि वो काम से निकले ना जाए। इसलिए उन्हें सिर्फ अपनी नौकरी और कंपनी से मिलने वाले स्थान से ही मतलब है। ये सोच के साथ उनके कुछ साल तो बड़े या पढ़े हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता है। तो क्यों ना आप वो सब कुछ अभी भी सीख चुके हैं जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप एक खास प्रोफेशन अपनाएं। क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुना तो आप हमेशा के लिए उसी में बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सेमी यही खत्म हो गई है। अलग अलग कंपनी के लिए दुनिया की अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें कैसे काम करती हैं, ये सभी चीजें अनुभव करती हैं। आपके नॉलेज के सहयोगी शायद यही वजह थी कि अमीर सूक्ष्म छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर गए थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट, लॉयर या किसी प्रोफेशन से मिलने गए थे। जब रॉबर्ट ने मैरिन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हैप वर्क जॉब छोड़ी तो उसके गरीब मगर ने अपने पिता को समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने ऐसी नौकरी छोड़ दी कि वे इस तरह की नौकरी छोड़ देते हैं। उनकी ऐसी हरकतें जरूरी क्यों थी, मगर उन्हें तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने कहा था कि वो सीखना चाहते हैं कि ओपन स्काईज में कैसे उड़े। उन्हें पता था कि वर्कर्स की टीम को कैसे बनाया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलते पर ड्राइव करने में मुश्किल काम है। रॉबर्ट ये सब छोड़ना चाहते थे। वियतनाम से वापस जाने के बाद उन्होंने अपनी से रिजाइन कर लिया और जेरोक्स कॉर्प्स को नौकरी दे दी। कुछ भी काम के प्रोसेस से ही उन्हें खाना और अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जेरोक्स सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपनी पहली शिपमेंट भेजी, जिसमें वे नाकाम रहे तो पक्के हो गए, लेकिन उन्होंने ये जोखिम उठाया और अपने अमीर की सीख को याद किया कि बेशक आप 30 साल की उम्र से पहले दिवालिया होने का जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपको मौका मिलता है कि ज्यादातर कर्मचारी अपने काम पर लग जाएं, कि वो काम ठीक नहीं करती है और ज्यादातर भी जी स्ट्रक्चर करके मेहनत करती है कि वो काम से चली जाए ना जाए। ऐसे ही उन्हें अपनी नौकरी और कंपनी से मिलने वाले ध्येय से ही। इसका मतलब यह है कि ये सोच उनके कुछ साल के साथ है तो बड़ी या पूरी, यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। गलत कंपनी के लिए दुनिया की अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें कैसे काम करती है,
ये सभी चीजें अनुभव करती हैं। आपके नॉलेज के सहयोगी शायद यही वजह थी कि अमीर सूक्ष्म छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर गए थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट, लॉयर या किसी प्रोफेशन से मिलने गए थे। जब रॉबर्ट ने मैरिन कॉज ज्वाइन करने के लिए अपनी हैप वर्क जॉब छोड़ी तो उसके गरीब मगर ने अपने पिता को समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने ऐसी नौकरी छोड़ दी कि वे इस तरह की नौकरी छोड़ देते हैं। उनकी ऐसी हरकतें जरूरी क्यों थी, मगर उन्हें तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने कहा था कि वो सीखना चाहते हैं कि ओपन स्काईज में कैसे उड़े। उन्हें पता था कि वर्कर्स की टीम को कैसे बनाया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलते पर ड्राइव करने में मुश्किल काम है। रॉबर्ट ये सब छोड़ना चाहते थे। वियतनाम से वापस जाने के बाद उन्होंने अपनी से रिजाइन कर लिया और जेरोक्स कॉर्प्स को नौकरी दे दी। कुछ भी काम के प्रोसी से ही उन्हें खाना, और अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जेरोक्स सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपनी पहली शिपमेंट भेजी जिसमें वे नाकाम रहे तो पक्के हो गए, लेकिन उन्होंने ये जोखिम उठाया और अपने अमीर की सीख को याद किया कि बेशक आप 30 साल की उम्र से पहले दिवालिया होने का जोखिम ले सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपको मौका मिलता है कि ज्यादातर कर्मचारी अपने काम पर लग जाएं, कि वो काम ठीक नहीं करती है और ज्यादातर भी स्ट्रक्चर करके मेहनत करती है कि वो काम से चली जाए ना जाए। ऐसे ही उन्हें अपनी नौकरी और कंपनी से मिलने वाले ध्येय से ही। इसका मतलब यह है कि ये सोच उनके कुछ साल के साथ है तो बड़ी या पूरी, यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जेरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी और अपनी पहली शिपमेंट भेजी थी। वे अगर इसमें कामयाब रहे तो स्थिर हो गए, लेकिन उन्होंने ये जोखिम उठाया और उनकी अमीर मीरा की सीख होने की याद दिला दी गई कि आप 30 साल की उम्र में पहले ही ब्राइंस का जोखिम ले सकते थे, क्योंकि इस उम्र में आपको रिक्वेस्ट का मौका मिला था। यहां तक कि ज्यादातर कर्मचारी अपने कर्मचारियों को नौकरी पर रखते हैं ताकि वो काम से बचे रहें, और ज्यादातर कारीगर भी स्टूडेंट बनाकर इतनी मेहनत करें कि वो काम से ना रहें, तो उन्हें सिर्फ अपनी टीम और कंपनी से मिलने वाले प्रशिक्षण से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो पुराने हैं, लेकिन ये लंबे समय तक काम नहीं करता है, तो क्यों न वो सब अभी भी कुछ सीखें जो आप इससे पहले करना चाहते हैं कि आप एक खास प्रोफेशन के लिए चयन करें, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुना तो आप हमेशा के लिए एक ही में बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सामरी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जेरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी और अपनी पहली शिपमेंट भेजी थी। वे अगर इसमें कामयाब रहे तो स्थिर हो गए, लेकिन उन्होंने ये जोखिम उठाया और उनकी अमीर मीरा की सीख होने की याद दिला दी गई कि आप 30 साल की उम्र में पहले ही ब्राइंस का जोखिम ले सकते थे, क्योंकि इस उम्र में आपको रिक्वेस्ट का मौका मिला था। यहां तक कि ज्यादातर कर्मचारी अपने कर्मचारियों को नौकरी पर रखते हैं ताकि वो काम से बचे रहें, और ज्यादातर कारीगर भी स्टूडेंट बनाकर इतनी मेहनत करें कि वो काम से ना रहें, तो उन्हें सिर्फ अपनी टीम और कंपनी से मिलने वाले प्रशिक्षण से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो पुराने हैं, लेकिन ये लंबे समय तक काम नहीं करता है, तो क्यों न वो सब अभी भी कुछ सीखें जो आप इससे पहले करना चाहते हैं कि आप एक खास प्रोफेशन के लिए चयन करें, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुना तो आप हमेशा के लिए एक ही में बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सामरी यहीं पर खत्म होती है। धन्यवाद।